हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्या करा था, वो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 9.1। उसके मैंने आपको ना क्वेश्चन 1 to 5 करा दिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, हम लोगों ने करे थे वहाँ पे पिछले वाली वीडियो में, वो मैं आपको ना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप सारी बेसिक की वीडियोस कर लोगे। तो आज हमारी चलेगी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 6 to, जितने भी मैं इस वीडियो में करा दूंगा अप टू, टोटल तो 16 है, जितने भी हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें फिगर्स का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फिगर्स बनते कैसे हैं। तो जब भी कोई आपको मैं जब भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, बेसिक बार बार समझा रहा हूं कि ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर है हमारा कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम यहाँ ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल होगा हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनाना है। अब ये तो बन जाएगा। अब हमें फिगर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमारा किस तरह से, कहाँ हमें कितना एंगल दिया है, कितनी हमें हाइट दी है, बेस दी है। तो पहले आपको इस ट्रायंगल के बारे में 2 मिनट बता दूं। पहली भी वीडियोज में है कि जो हमारा यहाँ पर ये एंगल बनेगा, जब भी अगर यहां से मैं इसमें 2 वर्डों का यूज किया, मेरी बेसिक वीडियो आप देखेंगे तो पता लगेगा, डिस्पर्सन और एलिवेशन का। तो जब मैं यहां से अगर देखता हूं कि इस एंगल को मेंशन करता हूं, तो इसके सामने जो ये एंगल हो, ये लाइन होगी, इस एंगल के सामने ऐसे, ये तो मेरी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और 90 जो है इसके सामने सबसे बड़ी साइड है, ये हमेशा हाइप होती है, ये बेस बनेगी। तो आपको इसमें ये ख्याल रखना है कि एंगल के सामने वाली लाइन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इसी सिचुएशन के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर बना रहा हूं, क्वेश्चन करूंगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कितनी मीटर है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और क्या बोला, अगर आप इसमें मेरे साथ पढ़ लें और समझ लें, अच्छे से समझिए क्वेश्चन का, पहले मतलब समझ आ गया तो आप आराम से इसका डायग्राम बना लोगे। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 6, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब जो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके यहां फुट से, बेस से कोई 1.5 मीटर का एक बॉय यहां पर खड़ा हुआ है और बता रहा है कि यहां से उसका सम डिस्टेंस है, कुछ दूरी पर वो यहां से यहां खड़ा हुआ है, बेस ऑफ द बिल्डिंग। और ये इस बेस से कुछ दूरी पर ये लड़का यहां इसी के सामने में खड़ा हुआ है। अब इसका जो यहां से डिस्टेंस है वो बताया नहीं है, तो उसे हम लोग अभी देखते हैं क्या लेट करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी है। इस बच्चे की जो हाइट दिया इन लोगों ने, वो दिया हमें 1.5 मीटर, मतलब वो हो गया हमारा यहां से यहां तक 1.5 मीटर। ये बच्चा कितना? 1.5 मीटर। अब क्या स्टेटमेंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो वर्ड लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो साफ लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टॉप ऑफ द टावर, ऐसे यहां पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज, इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से ये ऊपर की तरफ देखेगा तो वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो आप देखिए यहां आंखों से यहां पर एंगल बनेगा, वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि ये बॉय कुछ डिस्टेंस इस बिल्डिंग की तरफ सम डिस्टेंस वॉक करता है, कुछ ये किधर चलता है, यहां तो ये खड़ा है, तो अभी इसकी आंखों से जब बन रहा है टॉप ऑफ द, तो कितना होना है? 30 डिग्री। अब जब ये थोड़ा सा आगे कुछ डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते वो यहां आ गया, यहां आने के बाद इसकी यहां आइज से फिर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो पहले फिगर समझ ले, फिर क्वेश्चन वही तरीका है जो मैंने सिखाया हुआ है आपको, अभी वापस बता दूंगा कि जो ये बिल्डिंग है वो तो यहां से लेके यहां तक, बेस तक 30 मीटर है पूरा, और यहां से ये बॉय 1.5 मीटर इसकी हाइट है। इसकी आइज से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री टॉप ऑफ द टावर, फिर ये कुछ डिस्टेंस वॉक करता है, तो हमने माना वो यहां से यहां तक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने डिस्टेंस वॉक किया उसको y मान लेंगे, और जो इधर डिस्टेंस बचा उसे हम लोग x मान लेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल बन गए, तो उनकी नेमिंग आप प्लीज जरूर कर लेंगे। A, यहां पर B, यहां C और यहां पर D, क्योंकि आंखों से एंगल बनाया तो इसके 7 एंगल होगा, ये नहीं। अब एक चीज नोट करो इस क्वेश्चन में, हमारी जो हाइट है वो यहां से इस पॉइंट तक, अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं AE,
AE30 है, और जबकि मेरे पास ये हाइट 1.5 दे रखी है बॉय की, ये कितना है 1.5, तो मुझे हाइट चाहिए ये, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी 28.5 मीटर। कितनी हो जाएगी 28.5। ये आप इस क्वेश्चन में जरूर कर लें, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला था कि वो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उसकी जो हाइट है जब वो अपनी आंखों से यहाँ टॉप ऑफ दी टावर को देखता है तो 30 डिग्री बनता है, जब वो थोड़ा वॉक करता है आगे सी पर जाता है तो 60 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा, हम तो ट्रायंगल, देखो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम ABC, तो हम तो ABC ले रहे, तो हमें ये हाइट नहीं चाहिए ना A, हमें चाहिए AB, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 1.5, तो हमारा कितना आएगा वो 28.5, तो हम तो AB यूज करेंगे। अब मैंने आपको सिखाया है कि जब आपको ये कंडीशन आ जाए जैसे ABC, तो अब आप देखो यहां पे चार चीजें, एक एंगल, एक ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो। अब आपके पास बेस x है और परपेंडिकुलर 28.5 है और ये हमारा एंगल है 60, तो आप लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्यों, क्योंकि यहां मैंने सिखाया साइन P/h cos B/h tan P/b, आप यहां भी लिख सकते हैं साइन cos और tan, P/h B/h और P/b, तो मैं लगा रहा हूं यहां पर tan, मोस्टली tan ही लगेगा, जब डबल डबल फिगर का फॉर्मूला आएगा ना, जब दो दो एंगल बनेंगे तो आपने याद रखना मोस्टली tan ही लगना है, tan थीटा इज इक्वल P/b। अब थीटा कितना है हमारा tan 60, परपेंडिकुलर 28.5 और b का तो हमें पता नहीं है, तो वो हमने x लेट किया हुआ है BC। अब tan 60 की वैल्यू √3, ये आपको पेज नंबर 185 पर टेबल बता रखी है, वहां से याद करनी है। 28.5 अपॉन x, अब ये x इसके साथ जाके इंटू हो जाएगा x √3, 28.5 और यहां से हो जाएगा x 28.5 अपॉन √3। अब आप इसे रेशनलाइज कर लोगे तो √3 अपॉन √3, तो 28 √3 अपॉन में √3 3, ये 28.5 है, 28.5 √3। अब आप क्या करोगे, 3 से इसको काट लोगे, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर जो आया 9.5 √3 हमारा x आया है। अभी हमारा सिर्फ ये निकला x, लेकिन हमसे उसने पूछा था कि इसने यहां से यहां कितना डिस्टेंस वॉक किया, मतलब D से C तक। तो मैं यहां पर एक बार फिर से कौन से ट्रायंगल में देख रहा हूं, इस बार ABD, तो आप ढंग से ट्रायंगल लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। जब ये आप पता लग जाएगा ना ट्रायंगल में किस में बात हो रही, तो उसके हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर ढूंढने में आसान होती है। तो मैं ABD की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पे देखो तो AB मेरा हो गया परपेंडिकुलर और BD पूरा मेरा बेस हो गया। तो अब मैं यहां पे जब लगाऊंगा tan थीटा, फिर से मैंने बताया ना जब दो दो एंगल होंगे मोस्टली tan लगेगा, तो P/b। अब देखो थीटा इस बार कितना है 30 डिग्री, 30। अब परपेंडिकुलर तो मेरा वही है 28.5, क्योंकि इस बार भी क्या है ABD ट्रायंगल है, तो AB तो सेम है। अब BD क्या होगा, BD तो x प्लस वाई, ये पूरा x प्लस वाई बेस होगा, इसकी वैल्यू 1/√3, तो 28.5। अब x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 9.5 √3 प्लस y, क्रॉस कर दो, 9.5 √3 प्लस y इज इक्वल 28.5 √3। अब ये 9.5 √3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर 9.5 √3 28 √3 से, तो आप 28 माइनस 9.5 करोगे तो 19 बचेगा और √3 ये आ गई हमारा डिस्टेंस जो उसने कवर किया। तो अब आप देखो, पहले सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है कि आप इसमें कैसे फिगर बनाएंगे। तो ये फिगर बड़ा आसान सा था कि एक बिल्डिंग थी 30 मीटर टॉल, वहां उसके बेस से कोई बच्चा यहां खड़ा हुआ है, वो अपनी आंखों से जब इसके टॉप को देखता है तो एलिवेशन बनेगा 30, फिर वो जब थोड़ा वॉक करके आगे आ जाता है तो 60 बनाता है। मैं आपको एक चीज नोट करा दूं कि इसमें जो ये 90 डिग्री वाली लाइन होती है, ये 90 वाला जो एंगल होगा, इसके हमेशा जो बाहर वाला एंगल होगा वो छोटा होगा, अंदर वाला जो एंगल है वो हमेशा बड़ा होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, बाहर वाले एंगल को आपको हमेशा छोटा रखना है, बड़े को अंदर रखना। मान लो होता 45 और 60, तो 45 यहां और 60 यहां, आप इसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
इतने ना आप एक काम कीजिए, इसे आप आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का आप खुद फिगर ट्राई करिए। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझ लीजिए आपने 80% क्वेश्चन आपका हो गया। आप इतने 7 क्वेश्चन का फिगर ट्राई कीजिए, उसका मतलब समझिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 7, पहले उसका मतलब क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड मान ले, ग्राउंड तो पूरा बड़ा है, वहां पर कोई पॉइंट है। अब उससे क्या है, फिर से लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब जरा मैं इन स्टेटमेंट को स्प्लिट करके समझाता हूं। कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां मानो मैंने ये पॉइंट लिया यहां पर। अब इसने बोला क्या है, ध्यान से समझेंगे आप, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, और एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। तो मैंने ये दोनों वर्ड लिखे थे कि बॉटम और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये रहा सही क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा था ना फिगर थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये डिफिकल्ट कहां है, कैसे। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर इन्होंने यहां से एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स की हुई है। तो 20 मीटर की हाई बिल्डिंग यहां तक हो गई, ये रही 20 मीटर की ये हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर ये हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर यहां से टॉप से एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड की हुई है। लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, टॉप क्या होगा बिल्डिंग का, ये होगा, इसके टॉप से वो टावर यहां पर इसके टॉप पर फिक्स्ड है, इसकी हाइट नहीं पता। अब कह रहा है कि 45। अब ध्यान से देखो, एलिवेशन ऑफ द बॉटम और एंड टॉप ट्रांसमिशन टावर का उस पॉइंट से, तो सुनो, इस पॉइंट से दोनों ही एलिवेशन है, क्योंकि जब वो यहां देख रहा है, ये है ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और ये है ट्रांसमिशन टावर का टॉप। तो कह रहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ, बॉटम तो ये रहा ट्रांसमिशन टावर का, क्योंकि ये पूरी टावर है, इसका बॉटम ये रहा, इसका टॉप भी ये है। तो टावर का बॉटम क्या, ये एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, ऐसे ये दो एंगल बना रहा है यहां पर। तो एक पहला एंगल है 45 और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक तो ये 45 है, और इससे टॉप ऑफ द टावर से यहां से लेके यहां तक ये 60 डिग्री है। अब बिल्कुल जब फिगर बन जाता है उसके बाद आपको ढूंढने होंगे ट्रायंगल। तो आप ना नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी, कर ली नेमिंग। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं ट्रायंगल जरूर लिखूंगा बी सी डी। तो देखिए ये वाला बी सी डी ये रहा, और ये हो गया हमारा हाइपो, ये रहा ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, वापस से लिखोगे आप, जिस ट्रायंगल में आप बात करोगे उसे लिख दोगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी। अब उससे क्या फायदा होगा लिखने से, कि हमें पता चल जाएगा भाई ये बी सी तो है हमारा, ये जो बी सी ये तो परपेंडिकुलर है, और ये सी डी बेस है, और ये हाइपो है। अब यहां ध्यान दोगे तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं 45 वाले की। तो 10, वापस से मैंने बोला 10 लगा, 10 45, परपेंडिकुलर कितना 20 मीटर, परपेंडिकुलर यही होगा, अपॉन बेस तो पता ही नहीं है, तो एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स, इसकी वैल्यू 1, 20 अपॉन एक्स, ये एक्स इधर जाएगा 20 मीटर। तो हमारा बेस आ गया 20, मतलब सीडी, सीडी कितना आ गया हमारा 20। अब क्या पूछ रहा है, पूछा क्या था इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर, ये तो बिल्डिंग की हाइट है ना, तो टावर ये रही, ये पूछ रहा है हमसे कि भाई वाई कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी। तो अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसे लिखने से क्या हुआ कि इन ट्रायंगल ए सी डी हमारे पता चला ए सी पूरा परपेंडिकुलर हो गया, सी डी बेस, और हमारा ए डी हाइपो। तो अब हम लगाएंगे 10 60, क्योंकि इस बार ए सी डी, तो डी वाली लाइन ये रही, यहां से यहां कितना है 60, तो परपेंडिकुलर हुआ इस बारी 20 प्लस वाई, और बेस हम निकाल चुके हैं 20, इसकी वैल्यू √3। तो 20 प्लस वाई अपॉन में 20, ये 20 इधर जाएगा तो इसके साथ इंटू 20 √3, 20 प्लस वाई
आप 20 को इधर लाएंगे, पता है क्या होगा, माइनस होगा, इधर बचेगा सिर्फ y। अब आप 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 इज इक्वल y। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए अगर इसे और सॉल्व करना है तो वो क्या करेगा, √3 की वैल्यू ना आपको दे देगा एग्जाम में, अगर देता, अगर नहीं देता तो आपको यहीं छोड़ देना है। 20 √3 - 1 मीटर हो गया हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने क्या सिखा रहा हूं आपको कि इसका सिर्फ और सिर्फ फिगर अगर बन जाए तो फिर दो ट्रायंगल बनते, बार बार एक ही चीज हो रही है कि हमने ये ट्रायंगल लिया BCD परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 है, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया ACD परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर A से लेके C तक हो गया तो y और 20 दोनों प्लस होंगे, AC तो 20 + y, 20 + y परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारा, निकाल चुके हैं 20। अब हमने यहां क्रॉस किया तो 20 √3, 20 इधर आकर माइनस हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो वो भी कुछ इसी तरीके से है, वो भी कुछ इसी तरीके से है कि अब जो बनने वाला है उसमें भी दो ही ट्रायंगल बनने वाले हैं। तो आप उसकी स्टेटमेंट पढ़िए, जिसने स्टेटमेंट पढ़ ली क्वेश्चन की तो समझ लो उसे आधा आ गया। भाई स्टेटमेंट ना समझ आनी चाहिए। क्या कह रहा है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, फिर से वो टॉप ऑफ द पेडिस्टल पर स्टैंड है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बिल्कुल सेम 7th की तरह फिगर है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि एक स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब यहां मैं इसे बना लू इस बार ना पेडिस्टल की, इसकी पता नहीं है हाइट, पेडिस्टल की हाइट नहीं पता है इस बार, उधर बिल्डिंग की हाइट थी, लेकिन हमें क्या पता है इसके ऊपर जो स्टैचू लगा पड़ा है ना यहां, वो 1.6 मीटर है। हमें ये पता है इस बार कि ये 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। हमें इस बार ये पता है कि ये हमारा जो टॉप पे रखा हुआ स्टैचू है इसकी हाइट है 1.6 मीटर, और इस पेडिस्टल की हाइट नहीं पता तो इसे हम x मान लेते हैं। अब ध्यान से फिर से सुनना आप, ये हो गई हमारा पेडिस्टल, इसकी हाइट नहीं पता, इसको हमने x मान लिया, इसकी हमें हाइट पता 1.6, ये हमारा स्टैचू है। अब ध्यान से क्या बोला वापस से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कहीं पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, ध्यान से। इस बार भी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, तो बताइए टॉप ऑफ द स्टैचू क्या होगा, ये स्टैचू है तो उसका बेस बॉटम तो ये होगा, टॉप ये होगा, तो टॉप ऑफ द स्टैचू ये रहा, टॉप ऑफ द स्टैचू। अब इसके बाद बोला उसने टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल, तो इसी सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से स्टैचू का टॉप तो बना रहा है 60 डिग्री, ये यहां, और इसी पॉइंट से सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल ये रहा, ये बना रहा है 45 डिग्री। अब क्या बोला इन्होंने हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो ये x फाइंड करा रहा है। तो अब हमारा बेस तो पता नहीं है, नेमिंग कर लो, a यहां पर b, ये मैं c दूंगा और इधर d, और इसे मैंने बना लिया x। ठीक है, बेस को क्या मान लिया x। अब ट्रायंगल फिर से वही नेमिंग करनी है, तो ध्यान से ट्रायंगल देखो पहले BCD। मैंने आपको एक हिंट दिया था, जब जब दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपने हमेशा 10 लगाना है, जब जब दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं मोस्टली आपने 10 लगाना है। तो अब फिर से दो दो ट्रायंगल बन रहे, तो एक ट्रायंगल BCD, तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। अब आपको क्या पता मैंने 10 लगाना, तो आप ध्यान से देखो BCD, तो हम D ये वाली लाइन है इसकी बात कर रही है, एंगल भी पहचानो, तो कौन सा 45, तो 10 45 परपेंडिकुलर क्या है x। अब देखिए दोनों सेम वेरिएबल नहीं ले सकते, तो अब इसको मान लेते हैं हम लोग y। तो 10 45 परपेंडिकुलर हमने क्या माना x BC, और बेस हमारा y। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 1, तो x अपॉन y, अब क्रॉस कर दोगे तो y इक्वल x, इसे बना लेते हैं स्टेटमेंट 1। अब हमने देखना है कौन सा ट्रायंगल है अगला, तो ये है हमारा ACD, लिखेंगे जरूर इन ट्रायंगल ACD। इससे क्या पता चल रहा है कि अब हम AC हमारा परपेंडिकुलर और CD हमारा बेस, तो ACD में देखें तो 10 बताइए एंगल का है ACD, तो D वाली लाइन तो ये है, तो इसके साथ कितना है 60 डिग्री, और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय y।
ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसकी वैल्यू √3 1.6 प्लस एक्स, ये जो y है ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा 1.6 प्लस एक्स। अब जरा एक चीज देखिए, उन्होंने पूछी थी हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिसल, तो x की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहां पे देखो तो y जो है वो x के इक्वल है फर्स्ट में, तो हम यहां क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे और बताएंगे कि ये हमने किया है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। x की वैल्यू y के इक्वल आई है, तो हमने यहां y की जगह क्या लिख दिया, x। अब पूछ सकता है कोई भी क्यों, क्योंकि देन जब 45 लगाया था तो x अपॉन y आया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से x और y इक्वल आ गए थे, तो मैंने y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। अब इस x को मैं इधर ले लेता हूं, माइनस हो जाएगा 1.6। अब मैं क्या करूंगा, x कॉमन, √3 माइनस 1 1.6। अब यहां कॉमन लेके क्या बचा, √3 इधर माइनस 1। अब क्या होगा, अब ये होगा कि x यहीं रहेगा और 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप लोग यहां तो छोड़ते नहीं है, कभी भी क्या करना होता है, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करते हैं √3 साइन +1 और √3 यहां पर साइन +1, 1.6 √3 + 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3√3, a का स्क्वायर माइनस b का, a माइनस b और a प्लस b। तो जब भी ऐसा होना आपको क्या करना, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, तो 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे 0.8, तो आंसर आया हमारा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8th। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपने फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद एक ट्रायंगल जैसे BCD, उसमें लगाओ tan, तो P अपॉन B, तो P हमारा x अपॉन y, x इक्वल y आएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है, ACD, लिख लो ACD। अब उसमें tan 60, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1.6 प्लस एक्स अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1.6 प्लस एक्स अपॉन बेस, तो इसको क्रॉस कर दिया, ये आंसर आया पूरा कैलकुलेट करके। यहां अगर आप फंस जाते हो तो यहां पर रेशनलाइज बोलते हैं, 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है कि जब यहां साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे, और ऊपर तो इंटू कर दिया मैंने, नीचे हमेशा एक प्रॉपर्टी लगती है a² माइनस b², तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आप ध्यान से देखो तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो मैंने क्या किया, a², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 आया, 2 से मैंने 1.6 को 0.8 टाइम्स काट दिया। अब आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9th का, खुद से एक बार पहले फिगर बना लेंगे। बनाइए 9.1 का फिगर बनाइए आप, 9 का क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 का फिगर बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप देखिए कि मैंने कैसे बनाया, आप इतने उसकी स्टेटमेंट पढ़िए और समझिए कि उसका कहना क्या है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। और भाई जरा सुनिए, देखिए ये है अच्छा, ये अच्छा है कि बार बार टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब कैसे बता रहा है। तो इस स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं आराम से। कैसे मैं कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर बना रहा हूं। ये है कि मैंने अगर इसका फिगर बना दिया आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अभी आप ध्यान से देखो तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बोल रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो ये तो आसान सा हो गया। आपने करना क्या होगा, सुनिए मेरी बात, एलिवेशन ही एंगल है दोनों का, तो अगर आप इसे तोड़ लें, एक आप यहां पे ढूंढे ध्यान से, तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक बिल्डिंग और एक टावर है। तो अगर मैं कहूं कि भाई एक मैंने बना ली बिल्डिंग और एक बना ली मैंने टावर, ठीक है, एक मैंने बिल्डिंग बनाई और एक मैंने टावर बना ली, तो ये हो गई मेरी टावर और ये हो गई बिल्डिंग। अब आप सोचिए कि इसमें छोटा बड़ा, तो यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग और एक टावर है। वो यहां ये जरूर बता रहा है कि टावर 50 मीटर हाई है, तो अगर मैं इसको 50 मीटर मानता हूं या इसको, तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, जो दूसरा आएगा उससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं मानता हूं कि भाई यहां पे हमारी ना, इन्होंने जो अगर हमें बोला है
कि जो टावर है वो 50 मीटर है, तो इस हिसाब से मैं इसको टावर मान के चल रहा हूं। तो हमारी ये हो गई 50 मीटर। कितनी हो गई? 50 मीटर। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या पहचानना था? दो चीजें हैं क्या? तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द, एक तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एंड टावर। अब जरा आप ध्यान से पढ़ना, एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप तो ये रहा, फिर ये रहा बिल्डिंग का टॉप, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये रहा। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट ढूंढो ना, ये रहा फुट, टावर का फुट ये रहा, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ ये, तो कितना है वो 30 डिग्री। कितना है? 30। तो एंगल ये वाला बना हमारा 30 डिग्री। तो आपने कैसे पहचाना? बोला टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप तो ये, क्योंकि मैंने इसे बिल्डिंग माना है। अगर वो टावर है तो ये बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रहा, फुट ऑफ द टावर से एलिवेशन 30 डिग्री। अब दूसरी स्टेटमेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप क्या होगा? आप टावर का टॉप बताइए। टावर का टॉप तो ये होगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये होगा, तो ये कितना बना हमारा 60 डिग्री इसमें दिया हुआ है। वापस से समझ लीजिए, मैं पहले आपको फिगर समझा दूं। इन्होंने हमें एक बिल्डिंग और एक टावर दी और इन्होंने टावर की हाइट बताई है 50 मीटर। पहली स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोली जरा सुनना, टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, सॉरी बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये रहा, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, यहां से जाओ जी ये बन गया। दूसरी स्टेटमेंट देखना, टॉप ऑफ द टावर ये रहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो फुट ये रहा, ये भी एलिवेशन है ऊपर की तरफ 60 डिग्री। अब आप इसकी नेमिंग कर लो A B C D। अच्छा फिगर एक बार ना यहां मैं आपको समझाता हूं, ये 9 का फिगर, ये तो मैंने इससे क्वेश्चन करना है। कैसे? एक बिल्डिंग बनानी है और एक टावर बनाना है। उसने बोला एक टावर है, टावर को बताया कि वो 50 मीटर है, तो इस हिसाब से मेरी ये टावर हो गई और ये मेरी बिल्डिंग हो गई। 50 मीटर टावर है और एक बिल्डिंग है। अब क्या स्टेटमेंट थी? टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो आपने उंगली रखने नहीं है टॉप पर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो टावर का फुट ये होगा, ये रही। अब हटा दो आप, कितना बना लिया 30 डिग्री रख लिया। अब कह रहा टॉप ऑफ द टावर, तो उंगली रख लेनी है आपने टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये लो जी 60 डिग्री, ये बन गया फिगर खत्म। अब हम लोग इसको आपको करना सिखा देते कि होगा कैसे। तो अब आप यहां ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर कि इधर तो ये 50 है, तो इसे मैं x मान लेता हूं और इस पूरी बिल्डिंग को मैं y मान लेता हूं। यही मुझसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें 30 लगाता हूं, ABC मान लो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ले लेता हूं मान लो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो यहां देखूंगा मैं ABC, तो AB मेरा क्या है परपेंडिकुलर और BC मेरा बेस है, एंगल मेरा क्या 30 डिग्री। तो एंगल ध्यान दो, मैं तो इस ट्रायंगल की बात करूं ना, ABC, तो मैं तो इसके साथ रहूंगा अभी। तो tan जब मैं 30 लगाऊंगा तो P मेरा y है परपेंडिकुलर और बेस मेरा x है, इसकी वैल्यू 1/√3, तो y/x क्रॉस करूंगा तो x इक्वल y√3, ये मेरी अभी x की वैल्यू आई है वेरिएबल में y√3। अब कौन सा ट्रायंगल हमारा, ये रहा ट्रायंगल DCB। तो इन ट्रायंगल आप कैसे भी लिख सकते हो BCD। अगर आप BCD ले रहे हैं तो ध्यान से देखो, BCD ये है, तो इसमें आप देखोगे एंगल तो 60 है, तो tan 60, परपेंडिकुलर क्या है मेरा DC, ये रहा DC परपेंडिकुलर और बेस क्या है मेरा BC। tan 60 की वैल्यू √3, DC कितना है इस बार गिवन है 50 और BC कितना है x, तो x √3 इज इक्वल 50 आ गया। अब यहां से x की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए y की, तो हम क्या करेंगे, y देखो कितना है यहां से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमें दे रखी है y√3, तो मैं x की जगह पर यहां y√3 लिख देता हूं और इनटू में √3 इज इक्वल 50, क्योंकि मुझे वैल्यू ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए तो y चाहिए, तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है y√3, तो मैंने x की जगह पर यहां y√3 कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया y√3 से, क्योंकि x की वैल्यू y√3 यहां फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड हो गई। √3 3y 50, तो y इक्वल 50/3, आप इसको मिक्स्ड में कर सकते हो, 16 2/3 मीटर। जैसे ही फिगर बना वैसे ही देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी से हो गई। तो मेन जो है इसमें है हमारा सबसे पहले फिगर बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ना आप ना इतने फिगर बनाइए
ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चंस की वीडियो अगली बनाएंगे, जिससे आप ना थोड़ा थोड़ा आधा घंटा देकर अपने पेपर्स की तैयारी कर लो। आपके जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल से होने हैं। हम जो नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से, तो 26 अप्रैल से आपके एग्जाम होने, और जब तक 26 अप्रैल आएगा मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो एक एक करके अपलोड कर दूंगा। अगर आपने सिर्फ बेस ले रखा है या बेसिक या स्टैंडर्ड कुछ भी, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं, तो आप हमारे मेरी वीडियो से सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कर सकते हो, एक एक करके। अभी मैं अपलोड कर रहा हूं चैप्टर 9 की, लेकिन 26 अप्रैल से एग्जाम है तो काफी टाइम है मेरे पास, आप साथ के साथ बने रहे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चैप्टर समझ आ गया 9, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ये पता लगे कि नेक्स्ट जैसी चैप्टर की वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितनी बार भी सॉल्व करोगे हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जब देखेंगे तो आपने फिगर बनाना है पहले खुद समझ के। पहले ना स्टेटमेंट कोशिश करनी है समझने की। तो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो इसका मतलब समझते हैं। कह रहे 2 पोल हैं सेम हाइट के, और मान लेते हैं ये रोड है, रोड है कोई, और सेम हाइट के फिगर है। तो एक जो पोल है रोड के इस साइड है सेम हाइट का ऊपर, और दूसरा पोल रोड के इस साइड में सेम हाइट का है। तो कोई रोड है तो उसके ये जो पोल है यहां पर, ये वाला और ये वाला, दोनों बिल्कुल सेम हाइट के हैं। क्वेश्चन 10 में उसने क्या बोला है कि 2 पोल्स हैं और वो भी बिल्कुल सेम हाइट के। तो सेम हाइट के जो पोल हैं उनमें क्या है, वो रोड के इधर साइड है। एक पोल अगर रोड के इस साइड है तो दूसरा पोल रोड के इधर साइड है। इतना तो पहली लाइन में लिखा हुआ है। कहता है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो इनकी हाइट तो इक्वल है। और फिर क्या बोला, आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए ये ऐसे यहां पर, अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के एक पोल इस साइड और एक पोल इस साइड सेम हाइट का। अब अगली स्टेटमेंट, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा वो रोड कितना है भाई, यानी रोड के दोनों तरफ है तो वो दोनों हैं यहां से 80 मीटर वाइड। मतलब अगर मैं यहां पे ए बी दे दूं, जैसे कुछ भी, चलो बी दे देता हूं और यहां पे सी दे देता हूं, तो ये यहां से पूरे दोनों कितने दूर है एक दूसरे के, 80 मीटर। क्या स्टेटमेंट बोली इसने, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी एक दूसरे से 80 मीटर दूर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द, अच्छा इनके बीच में कोई पॉइंट है, इनके बीच में कोई पॉइंट है। अब ये तो बोला बिटवीन, ये नहीं बोला कि मिड पॉइंट है। अब वो हो सकता है यहां भी हो, यहां भी हो, कहीं भी हो, तो ये तो नहीं बताया ना कि कतई बीचों बीच में कि मैं इधर लेके 40 इधर कर दूं 40 इधर, ऐसे नहीं बोला इसने। इसने बोला कि इन दोनों पोल के बीच का ये डिस्टेंस है, यहां पे कोई पॉइंट है कहीं पर भी, यहां 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 यहां। मान लेते हैं मैंने उसको यहां पे लेट कर लिया, यहां है जी वो नहीं बोला उसने कि मिड पॉइंट है कि आप बिल्कुल बीच में लेके 40 इधर कर दो 40 इधर कर दो, ठीक है। अगर हाँ, पर उसने ये भी मना नहीं किया कि वो मिड पॉइंट नहीं है, उसने बोला कि वो पॉइंट है यहां कहीं। तो अब यहां से जब मैं देख रहा हूं एक टॉप ऑफ द पोल ये और इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पोल ये, तो 2 एंगल बन रहे हैं मेरे, एक 30 और एक 60। तो आपको एक बताऊं बात गैस करने के लिए, ये 90 से ज्यादा दूर हो रहा है तो ये वाला ना छोटा होगा 30, और ये 90 के ज्यादा पास आ रहा है तो इसे मान लेते हैं 60। अगर आप ऐसे आगे पीछे भी कर देंगे प्रॉब्लम नहीं, पर जो कॉन्सेप्ट है उससे कहते हैं कि ये 30 होगा। तो अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। अच्छा यहाँ डी दे देते हैं, और यहाँ जो ये पॉइंट था ना ये वाला, इसको ई दे रहे हैं हम लोग। अब ध्यान से देंगे ये तो पूरा 80 था, तो अब क्या करें, हमें ईसी चाहिए, ये ईसी, तो ये तो पता नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। ईसी को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, हमने इसको एक्स मान लिया। अब ये पूरा था हमारा 80, तो ये जो हमारा बी है ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। अब इनकी हाइट सेम थी तो इसको एच माना और इसको एच मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी में 1030, 1030 देखोगे तो यहां देखो ये ए बी ई, ये रहा 1030 परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस 80 माइनस एक्स, क्योंकि अब मेरा ना यहां से लेके यहां तक है बस बेस बी ई,
ट्रायंगल देख लो ए बी ई, तो इसमें इतना है, तो ये 80 तो पूरा BC था, मैंने इसको जब x लेट किया, ये मेरा 80 माइनस x बचा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस कर देता हूं, 80 माइनस x इक्वल h√3। और अगर आप यहां से वैल्यू निकालना चाहते हो किसी की, जैसे x की, तो x यहीं हो जाएगा उधर जाके, और 80 माइनस h√3 आ जाएगा हमारा x। एक वैल्यू हमें इससे, अभी दोनों वेरिएबल ही हैं, ऐसे ही रखेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल, नाम लिख लेंगे आप DCE। अब ध्यान से देखेंगे इसमें tan कितना है, जिस ट्रायंगल की बात हो रही तो 60। अब ये हमारा फिर से हाइट हमारी h ही होगी सेम, और बेस हमारा x हो जाएगा। इसकी वैल्यू √3 h अपॉन x, क्रॉस कर दोगे आप, x√3 इज इक्वल h। अब ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। अब आप देखेंगे तो दो वेरिएबल है, एक x और h, एक x और h। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो h की वैल्यू आपके पास है x√3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो हमारी ये स्टेटमेंट आई है, h80 माइनस h√3 इज इक्वल x। यहाँ h की वैल्यू देखो क्या है, x√3, तो यहाँ x√3 से इस h को रिप्लेस कर दिया। यहां पे क्या करा मैंने, h को x√3 से रिप्लेस कर दिया। h की वैल्यू क्या है, x√3, तो यहां पर रख दी x√3, तो 80, ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल x। अब ये 3x उधर जाएगा, x प्लस 3x, ये हो गया हमारा 4x, इधर 80, तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल x। तो इससे अगर कैंसिल करता हूं तो 20 मीटर हमारा x आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर। तो यहां ध्यान से देखो, x ये 20 मीटर, मतलब ये जो पॉइंट था ना, ये इस वाले रोड से तो इधर 20 मीटर दूर था, और दूसरा आ जाएगा हमारा 60 मीटर। तो यहां लिख लो EC आया 20 मीटर। अब ये पूरा था हमारा 80, और ये 20 आ गया, तो ये 80 माइनस 1, तो BE आया हमारा 60 मीटर। और अभी हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, तो ये रही हाइट, तो यहां पर क्या रख देंगे, x की वैल्यू 20√3 मीटर, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट कितनी आई हमारी, 20√3 मीटर। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये तो मैंने क्या किया, इसकी ना वीडियोस 3 बनाई है। सबसे पहले एक बेसिक वीडियो बनाई है, उसके बाद क्वेश्चन 1 to 5 की, और ये है क्वेश्चन 6 to 10 की। क्वेश्चन 6 to 10 हो गए हमारे। तो अब मैं इसमें 11 to 15 या जो 16 लास्ट क्वेश्चन है उस तक की एक वीडियो लास्ट बना दूंगा। अब आपने क्या करना है, इसके बेसिक जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मोस्टली उनको पहले अच्छे से कर लेना, फिर आप अपनी तैयारी कहीं से भी कर सकते हो। अब यहां आप देखोगे जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनमें आप उन्हें करो, अगर वो प्रैक्टिस से हो जा रहे, कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है ना, आप कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन वापस से समझा दो। अब आपने करना है 1 to 10 वीडियो, 1 2 3 3 वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। आपने क्या करना होगा, 1 to 10 करना होगा, जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये दोबारा होना चाहिए, इसका फिगर फिर से बना दो, समझ नहीं आया आप उसे कमेंट में लिख दो, मैं उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस बता दूंगा। नहीं तो जो जो भी कमेंट में क्वेश्चन आप बोलोगे ना, पार्टिकुलर एक एक क्वेश्चन की एक एक बच्चे के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन 1 to 10 में आपको नहीं समझ आया, आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे क्वेश्चन ये वाला, मैं उस क्वेश्चन की पार्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उसे कर लेंगे।